गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका पंचम पाठः सर्वनाम शब्द प्रयोगः। इसमें हम कौन कौन से शब्द का प्रयोग पढ़ेंगे? एतत् और तत्। एतत् और तत् कहाँ पढ़ेंगे? अब सर्वनाम क्या होता है आप जानिए। सर्वनाम परिचय। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। जैसे राम जाता है, राम मेरा भाई है। इसके स्थान पर राम जाता है, वह मेरा भाई है। यहाँ राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः वह शब्द सर्वनाम है। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें पुरुष भी कहते हैं। अब देखिए, अब इनको 3 भागों में कैसे बांटा जाता है? एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है? जो ना तो वक्ता होता है, ना बोलने वाला और ना सुनने वाला। अब मध्यम पुरुष क्या होता है? श्रोता, सुनने वाला। और उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता अर्थात बोलने वाला। तो इस तरीके से 3 पुरुषों में रूप बनते हैं संस्कृत में। और रूप के में कौन कौन से आपके शब्द प्रयोग किए जाते हैं? देखिए, आपका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में कैसे कैसे शब्द यूज किए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसमें अब यहाँ पर हम देखेंगे पुल्लिंग के लिए यहाँ पर शह शब्द प्रयोग किया गया है। शह का अर्थ होता है वह। और द्विवचन में तौ, तौ वे दोनों के लिए। द्विवचन में, पुल्लिंग के द्विवचन में तौ वे दोनों के लिए। और ते वे सब बहुवचन में, ते का अर्थ है वे सब के लिए प्रयोग किया गया है। स्त्रीलिंग में शा, वह, ते वे दोनों, और बहुवचन में ता। तो पुल्लिंग में शह तौ ते, स्त्रीलिंग में शा ते ता, और नपुंसक लिंग में तत् ते तानी यह शब्द प्रयोग किया जाता है। और आप और इसके और उदाहरण देख सकते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे हमने प्रथम पुरुष में पहले स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए शह, शा, तत्, तौ, ते, ता, ता हमने पढ़ा था। और मध्यम पुरुष में त्वम और अशी, तुम मतलब इसका अर्थ होता है त्वम मतलब तुम। और द्विवचन में यूयाम, तुम दोनों के लिए। और बहुवचन में यूयम। तो मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? त्वम और असि। और द्विवचन में यूयम और अथः। और बहुवचन में यूयम और अथ। उत्तम पुरुष में अहम, मैं के लिए अहम प्रयोग होगा और आमी, आमी प्रयोग होगा। और द्विवचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, आमी, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। आवाम हम दोनों के लिए और वयम हम सब के लिए। इस तरह से शब्दों के प्रयोग से रूप बनाए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। अब आप देखेंगे प्रथम पुरुष में आने वाले सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। पुल्लिंग में देखो, प्रथम पुरुष में पुल्लिंग शब्द कैसे आते हैं? तत्, तत् में एक वचन में शह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते, ये हमने आपको पहले भी बताया था। और तम, एक वचन में तत् के शब्द कैसे आएंगे? तत् शब्द शौ, शह, तौ, ते, तम, तौ, तान। तो क्या हो जाएगा? शह मतलब वह, उसके लिए, वे दोनों, द्विवचन में, बहुवचन में वे सब। अब तम उसको, तौ उन दो को, और बहुवचन में तान उन सब को। इस तरीके से सब सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा। एतद, एतद के शब्द कैसे बनेंगे? ऐशः, ऐशः का अर्थ होता है एक वचन में यह, और द्विवचन में ऐतो, ये दोनों के लिए। बहुवचन में ऐते, ये सब के लिए। ऐतम इसको, ऐतो इन दो को, ऐतान इन सब को। तो ऐतद के शब्द प्रयोग इस प्रकार होंगे। और इदम के अयम, अयम का अर्थ है एक वचन में यह, द्विवचन में इमो, ये दोनों के लिए। बहुवचन में इमे, ये सब के लिए। इमम, इमो, ईमान। इस तरीके से प्रथम पुरुष में सर्वनाम शब्द के प्रयोग इस प्रकार होंगे।
अब प्रथम पुरुष में आने वाले सर्वनाम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में किस प्रकार होंगे देखिए। तद, तद शब्द का शाह लिखा जाता है एक वचन में। स्त्रीलिंग में शाह मतलब वह, द्विवचन में ते, वे दोनों के लिए, बहुवचन में ता, वे सब। एक वचन में तद के और दूसरा रूप कैसे बनेगा, ताम उसको, द्विवचन में ते उन दो को, ताह उन सब को। और एतद के रूप कैसे बनेंगे स्त्रीलिंग में, सर्वनाम का प्रयोग करके ऐसा, एक वचन में ऐसा, एतद का ऐसा शब्द प्रयोग किया जाएगा। यह इस, और द्विवचन में ऐते ये दोनों, बहुवचन में ऐताह ये सब, और ऐताम इसको, ऐते इन दो को, ऐताह इन सब को। और इदम का इयम यह, इमे ये दो, इमाह ये सब, इमाम इसको, इमे इन दो को, इमा इन सब को। तो स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में तद, एतद और इदम के शब्द इस प्रकार बनेंगे, रूप इस प्रकार बनते हैं। और नपुंसक लिंग में कैसे बनेंगे देखिए आप। नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द, सर्वनाम शब्द के प्रयोग किस प्रकार होते हैं आप देखिए। एक वचन में तद, तत वह, द्विवचन में ते वे दो, बहुवचन में तानी ये सब, और दूसरा उसका तत उसको, ते उन दो को, तानी उन सब को। तत के शब्द इस प्रकार प्रयोग किए जाएंगे। और एतद के एक वचन में एतत वह, द्विवचन में ऐते ये दो, बहुवचन में ऐतानी ये सब। और उसी का दूसरा प्रयोग कैसे होगा, एतद इसको, ऐते इन दो को, ऐतानी इन सब को। इस तरीके से नपुंसक लिंग में शब्द प्रयोग किए जाएंगे सर्वनाम शब्द। किम शब्द का कैसे प्रयोग होगा, किम मतलब क्या, के क्या दो, कानी क्या सब, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष के कर्ता लिंग के अनुसार बदलते हैं। प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द में क्या होता है, प्रथम पुरुष के कर्ता लिंग के अनुसार बदलते हैं। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, इसमें क्या होते हैं, जो पुरुष होता है वो लिंग के अनुसार बदलता है। प्रथम पुरुष, उत्तम, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसमें लिंग के अनुसार इनके रूप और शब्द बदल जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मध्यम पुरुष में, जैसे प्रथम पुरुष में तो लिंग के अनुसार रूप बदल जाते हैं, और मध्यम पुरुष में कैसे इसके रूप बनते हैं। मध्यम पुरुष को सुनने वाला अर्थात श्रोता कहा जाता है। एक वचन में त्वम तुम, त्वम मतलब तुम, द्विवचन में यूयाम तुम दो, बहुवचन में यूयम तुम सब। त्वाम तुमको, द्विवचन में यूयाम तुम दो को, बहुवचन में यूष्मान तुम सबको। तो मध्यम पुरुष में इस तरीके से रूप बनाए जाते हैं। शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। क्योंकि प्रथम पुरुष में तो लिंग के अनुसार बदलते हैं, मध्यम पुरुष में इस प्रकार बनाए जाते हैं। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष को तो हमने जान लिया। अब उत्तम पुरुष का शब्द सर्वनाम देखेंगे। कहने वाले को अर्थात वक्ता को उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। एक वचन में देखिए अहम, मैं शब्द के लिए अहम प्रयोग करते हैं यहाँ पर, और द्विवचन में आवाम हम दो के लिए, बहुवचन में वयम हम सब के लिए, और माम एक वचन में मुझको, आवाम हम दो को, और आसमान हम सबको। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में उत्तम पुरुष के रूप ऐसे बनते हैं। उत्तम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों के समान रहते हैं। तो क्या होता है, उत्तम पुरुष में पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो दोनों के समान ही रहते हैं। जो उत्तम पुरुष में कर्ता होते हैं वे समान होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। आपके इस पाठ में सर्वनाम शब्द प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं ये हमने आपको बताया। अब हम इसमें पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं। सह, कह, अब देखिए इसमें पहले
यह एक मोर दिखाया है उसमें, तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? शह कह। तो यह कौन है? तो ऐशः मयूरः, वह मोर है। तो वो फिर उसके बाद अयम मयूरः, यह एक मोर है। तो एक मोर के लिए यहाँ पर शह शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐशः शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ दो द्विवचन में दो मोरों के लिए तौ कह, ये दो कौन हैं? ऐतः मयूरः, ये दो मोर हैं। तो द्विवचन में तौ शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐतः तौ और इमो मयूरः, ये दो मोर हैं। तो बहुवचन में देखिए 3 या 3 से अधिक के लिए ते के, ये सब कौन? तो ऐते मयूरः, ये सब मोर, इमे मयूरः, ये सब मोर। तो बहुवचन में ते, ऐते, इमे ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब दूसरा उदाहरण आप देखिए, यहाँ पर एक लता के बारे में देखिए, एक वचन में लता के बारे में क्या है? शाका। तो वह एक कौन? तो साह शब्द लता के लिए साह का प्रयोग किया गया है यहाँ पर एक वचन में, शाह का। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया ये। तो ऐशा लता, वह एक लता है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, लता स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। और इयम लता, यह एक लता है। तो एक वचन में शाह का है लता के लिए प्रयोग होगा। द्विवचन में ते के, ये दो कौन? ऐते लते, ये दो लताएं। और इमे लते, ये दोनों लताएं। तो द्विवचन में ते के, ऐते, इमे ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। और बहुवचन में ताह काहा, ये सब कौन? ऐता लता, ये सब लताएं। ये बहुवचन में इमा लता, ये सब लताएं। ये स्त्रीलिंग शब्द है। इस यहाँ पर आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और फिर नपुंसकलिंग शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे होता है ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप आ गया आपका नपुंसकलिंग में तत् किम, वह एक कौन? क्या? कौन या क्या कह सकते हैं किम को? एतत् गृहम, यह एक घर। और इदम गृहम, यह एक वचन का, तो ये तत् किम, एतत्, इदम ये प्रयोग किया जाएगा घर के लिए नपुंसकलिंग में। द्विवचन में ते के, ये दो कौन या क्या? ऐते गृहे, ये दो घर। इमे गृहे, ये दो घर। द्विवचन में ये शब्द प्रयुक्त होंगे। बहुवचन में तानी कानी, ये सब कौन? ऐतानी गृहाणी, ये सब घर। इमामी गृहाणी, ये सब घर। तो आप किस तरह से संज्ञा शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का कैसे प्रयोग करते हैं ये आपने देखा इस पाठ में। और आप सभी खुद भी रीडिंग करेंगे, घर में समझेंगे इस पाठ को, और बार बार रीडिंग करेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।